आप लोग माइंड मैप बनाओ भाई। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप आप कॉपी और पेन लेकर बैठो, शांति में बैठो, एक कमरे में आराम से बैठो और उसमें बीच में लिखो माई लाइफ। और वहाँ से फिर माइंड जैसे सोचता है वैसे निकालो दिमाग से। ये ना सोचो कि हम क्या करेंगे, यूपीएससी हम करना चाहते हैं, नहीं नहीं हम सीयूटी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, लेकिन हमने तो 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा है, वो कैसे करेंगे? बीए कर लें, सिंपल बीए करें या सीयूटी में फॉर्म भर कर बीए करें? कन्फ्यूज़न है, माइंड में कुछ 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 चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और पूरे बड़ा सा सिंपल से कॉपी लीजिए और बीच में लिखिए माई लाइफ, मुझे चाहिए क्या। उसमें से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, उसको लिखिए कि मुझे बीए करना है, सिंपल बीए, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। फिर आगे से वो श्रृंखला लेगी आगे। फिर दूसरे में क्या निकालिए, फिर इधर साइड होगा सीयूटी का फॉर्म होगा आपका, फिर उसमें भी सीयूटी में करने से क्या फ़ायदा है, कि क्या नुकसान है, मेरे घर वाले इतना पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सब। तीसरा आप यूपीएससी निकालिए करिए। यदि मैं सीयूटी के ज़रिए करता हूँ तो मैं घर से दूर रहूँगा, तो मैं पढ़ाई अच्छी कर पाऊँगा, ऐसा आप सोच रहे होगे। लेकिन आप सिंपल बीए करोगे तो घर में बहुत सारा काम रहेगा, उसको करना पड़ेगा, कोई आ जाएगा उसके साथ टाइम देना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न। कॉपी पेन लेकर बैठो, डिसाइड करो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे असल में अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या। मैंने आपको सिलेबस वाला बता दिया, यूपीएससी का सिलेबस क्या है बता दिया है आप लोग को, उसको देख चुके होगे या नहीं देखे होगे। अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। कब 12 हो गया है, 11 हो गया है, 10 हो गया है, कब भैया बीए भी हो जाएगा, बीएससी भी हो जाएगा। यूं ही ज़िंदगी नहीं चलने देनी है। अब करना है, घर से लेकर पढ़ाई करनी है या बाहर से पढ़ाई करनी है, करनी है ना, डिसाइड कर लिया है यूपीएससी करना है आपको, तो कैसे माइंड मैप क्रिएट करो। एक एकदम सिंपल कॉपी ले लीजिए जिसमें विदाउट लाइनिंग वाला, और 20 सेंटर पे लिखिए मुझे क्या चाहिए, टारगेट वहाँ पे लिखिए। उसके आगे बनाइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे सीयूटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे मुझे क्या फ़ायदा है, कैसे कर सकता हूँ। सारा चीज़ को आप सोचिए और उसको कॉपी पे उतारिए। माइंड में कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं चलने देनी है, उसको कॉपी में उतारना है। और उसका ब्रांच निकलेगा, फिर देखोगे माइंड कैसे सोचता है। माइंड वैसे ही सोचता है जैसे आपका कॉपी पे निकल के आएगा। ऐसे करना है आपको। और मैक्सिमम आपको पास सिर्फ 1 से 1.5 दिन है डिसाइड करने के लिए। उसके बाद लग जाओ, सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो लग जाओ। आपका मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, कुछ ले रखा होगा जनरल, और कुछ भी ले रखा होगा ना, 5 सब्जेक्ट लिया होगा आपने, अगर कुछ और लिया हो तो वो 5 सब्जेक्ट को करो कि भैया यूपीएससी में हमको, अगर मुझे यूपीएससी करना है तो मुझे बीए करना होगा। मैं सिंपल बीए नहीं करना चाहता, अगर मैं सिंपल बीए करा तो मेरा 3 साल यूँ गुजर जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे क्या?
आप वहाँ चेंजिंग करोगे कि नहीं, अब मैं सीयूईटी का फॉर्म भरूँगा, उसमें टॉप करने की कोशिश करूँगा, टॉप करने की कोशिश करूँगा, करूँगा टॉप। और जो आप वहाँ पे कैसे करोगे, टारगेट बनाओगे, भैया हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, वहाँ से बीए करेंगे। बीए करेंगे ना, बीए जो करोगे ना तो बैकअप नहीं है आपका, लेकिन बीए करोगे तो समय आपका ही और रहेगा, यानी पढ़ाई और टाइम और यूपीएससी तीनों एक सेंटर में चलेगा। लेकिन बैकअप बैकअप के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ रखना होगा भाई, कुछ भी, कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है, घर वाले इतना पैसा नहीं दे सकते ना, तो कुछ तो करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलने देनी। माइंड मैप क्रिएट करो, अलग अलग उसका निकालो, भैया सीयूईटी से क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आगे आगे करते जाओ, फिर पूरा पूरा ग्राफ बदल जाएगा। फिर आप बदल जाएगा मुझे करना क्या है, फिर उसको पकड़ लो, करते चले जाओ बस। सीयूईटी है तो उसको डिसाइड होगा, नहीं सीयूईटी कर लेंगे, हल्का फुल्का पैसा लगेगा, आराम से 3 साल वहाँ पे जाके दबा के पढ़ेंगे, एकदम आग लगा देंगे पढ़ पढ़ कर। लाइब्रेरी ज्वाइन वहाँ पे होगा, लाइब्रेरी लेंगे 100%, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर होंगे, आराम से पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारे जैसे कितने हज़ार लड़के होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा, वो बेस्ट है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आगे आपकी माइंड मैप क्रिएट होकर बन रहा है तो। लेकिन दूसरी जगह यदि आप, मैं सिंपल बीए कर रहा हूँ तो मैं उससे ज़्यादा घर में आके पढ़ ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास करके पूरा बेसिक क्लियर करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ, खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, और 3 साल में 1.5 साल में कोर्स कंप्लीट करके पूरे दबदबा ना लेकर, और जब पेपर आए दहाड़ के देनी है बस, ये भी बढ़िया है। लेकिन उससे क्या नुकसान है घर में रहने से, क्या क्या नुकसान है उसको लिखो, इससे क्या क्या नुकसान है इसे लिखो, इसका क्या फ़ायदा है उसको लिखो, इसका भी फ़ायदा लिखो, फिर कॉम्बिनेशन निकालो, फिर आगे तय करो तुम्हें क्या करना है। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो उसको माइंड मैप बनाओ, लिखो, करो, सीख लो एक बार माइंड मैप, बस।